नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है आप लोग? तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के फैक्टराइजेशन मेथड हमने कराया था, आप लोग समझे होंगे, देखे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज करके कैसे करते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है? सवाल उठता है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों और कैसे लगाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जरा आप गौर से थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, क्या इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं? इसका मिडिल टर्म हो सकता है? एक मिनट के लिए आप लोग चेक करो, क्योंकि देखो ये 4 को 2 को इंटू करते हैं तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है? और 8 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हमको मिल रहा है जिसको प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर 1 आए, नहीं। तो ऑब्वियसली ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है? अब आता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले हमको इसके कुछ कंडीशंस हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है? वो क्या है? तो वो है इसकी नेचर। सबसे पहले इसके 3 केसेज हैं, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये 3 केसेज क्या है, और उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का एप्लीकेशन शुरू करेंगे। ठीक है? तो पहला होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है? इसको शॉर्ट में हम डी लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो किसी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले ये निकालते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि उसके रूट्स जो होंगे कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। तो पहले हम केस आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखो। फर्स्ट केस है कि इफ d इक्वल टू 0, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d, अगर ये फार्मूला लगा के निकालते हैं और ये d का वैल्यू 0 आता है, तो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आ रही है? d अगर 0 आएगा तो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इट हैज रियल एंड इक्वल तो हो गया, फिर उसको निकालेंगे कैसे? तो उसके 2 फार्मूले हैं, इनके 2 रूट्स, एक अल्फा इक्वल टू -b/2a, और दूसरा रूट हम बीटा लेते हैं, वो भी -b/2a, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कि इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का मतलब दोनों का सेम होता है। ठीक? दूसरा केस है कि इफ d ग्रेटर देन 0, देन इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल तो होगा लेकिन इसके रूट्स जो होंगे अनइक्वल होंगे। जैसे अल्फा इक्वल टू होगा इसका -b प्लस √d/2a, और दूसरा इसी तरह से बीटा इक्वल टू -b माइनस √d/2a। ये बेसिकली ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इसी दोनों फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है? तो इसका प्रयोग हम किस सवाल में करते हैं और किस तरह से करते हैं, आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। तीसरा, इफ d लेस देन 0, देन इट हैज नो रियल रूट्स। अगर d लेस देन 0, 0 से छोटा क्या होता है पता है आप लोगों को? 0 से छोटा जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं,
तो कहता है कि अगर नेगेटिव में इसका आंसर आए डी अगर किसी भी इक्वेशन का, तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा। मतलब अल्फा इक्वल टू क्रॉस एंड बीटा इक्वल टू क्रॉस। तो जब अगर निगेटिव आ गया तो हमको फिर उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, लिख देंगे इट हैज नो रियल रूट्स। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये 3 केसेज हैं, ये 3 केसेज आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि इसी के बेस पर हम इसके इस टाइप की जो सम्स हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। ओके, चलिए लेट अस कम, हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, तो इस सवाल पे। अब देखिए ये सवाल हमारा है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, डी निकालते हैं। डी अगर हम निकालते हैं तो डी क्या निकलता है, डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। बी हमारा है x का कोफिशिएंट, ये b होता है, ये a है और ये c है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद इंटू 2 इंटू c4। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 टू जा 32, मतलब ये आ रहा है माइनस 31। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो d लेस देन 0। तो हम लिखेंगे इट हैज नो रियल रूट्स। समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये चीज है, पहले इसीलिए मैं किसी भी सम का पहले डी निकालूंगा तो आपको बताऊंगा जहां इसका इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। चलिए अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं। ये है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका भी हम डी निकालेंगे। इसका हम अगर डी निकालते हैं तो क्या निकलेगा, डी इक्वल टू हो गया आपका माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 49, ये हो गया 24, मतलब ये आ गया 25। ठीक है, तो ये 25 आ गया, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है तो डी ग्रेटर देन 0। तो इसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम कैसे लगाएंगे, तो इसका लगाएंगे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a है, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, माइनस बी हमारा कितना है माइनस 7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 7 प्लस रूट अंडर 25 अपॉन 2 इंटू 2, और दूसरा इसका क्या लिखेंगे, माइनस 7 माइनस रूट अंडर 25 अपॉन 2 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है अपॉन 4, और इसका क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये आ इस तरह से हमारा क्या आ गया 12 अपॉन 4, और ये आ गया 2 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल टू हमारा आ गया 3 और बीटा इक्वल टू आ गया 1/2। देख रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो हमने यूज किया है इसी को यूज करके इसको सॉल्व किया है। हालांकि ये हमको मिडिल टर्म से भी हो सकता है, लेकिन आपको पेपर में लिखा रहेगा कि सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। और कोई कोई सम्स ऐसे होते हैं जिसका मिडिल टर्म नहीं हो सकता, उसको हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया। अब चलिए अब दूसरा टाइप जो एक आता है वो देखिए वो कैसा आता है। वो है एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये है x माइनस 1/x इक्वल टू 3।
अब सबसे पहले तो हम इसे ये देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के जनरल फॉर्म पर है ही नहीं, तो पहले हम उसे रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे इसको करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम एक्स हो गया, इसलिए हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1 इक्वल टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू हो गया ये 3x। अब ये इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया हमारा, ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो थोड़ा 1 मिनट के लिए आप लोग भी देखो कि इसका मिडिल टर्म हम कर सकते हैं। हो सकता है इसका मिडिल टर्म? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम डी निकालेंगे। डी इक्वल टू डी स्क्वायर -4ac, ये हो गया -3 का स्क्वायर -4 इंटू ये कितना है हमारा 1 है, 1 इंटू -1, ये हमारा आ गया हमारा 9 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर हो गया ये 30। तो क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमारा। तो 0 आ रहा है तब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को आप देखो कि ये मिडिल टर्म से नहीं हो सकता, इसको हम इसी से करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब लेते हैं अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू लेते हैं -b माइनस √d अपॉन 2a। अब यहाँ पर लगाते हैं, b हमारा कितना है, b हमारे क्वेश्चन में -3 है, तो -3 प्लस √13 अपॉन 2 इंटू 1, और इसका क्या हो जाएगा -3 प्लस √13 अपॉन 2 इंटू 1। अब ये क्या होगा, ये आपका माइनस माइनस खोलेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा +3 प्लस √13 अपॉन 2 और ये आ गया हमारा 3, सॉरी माइनस था ना, ये -3 माइनस √13 अपॉन 2, यही आपका रूट्स हो गया। ये एक हो गया 3 प्लस √13/2, दूसरा हो गया 3 माइनस √13/2। अब चूंकि √13 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आंसर होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें आता है और सीखना है, समझना है। ठीक, चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या है। ये क्वेश्चन है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, उसमें क्या है कि इसी के बेस पर है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। कई बच्चे घबराते हैं, एक नंबर में ही आता है लेकिन पूछ देता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। कहता है कि ये एक इक्वेशन दे दिया है 3x² -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कहता है कि इसका नेचर लिखो, के बाद सॉल्व वॉल्व नहीं करना है आपको, आपको नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए हमको पहले डी निकालेंगे, डी इक्वल टू b² -4ac। b हमारा ये है -4√3, इसको ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगा देंगे, -4 इंटू 3 इंटू 4। अब ये क्या आ गया, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, ये आ गया। ये क्या आ गया, 0। क्या हमने देखा, इसका जब हमने डी निकाला तो ये हमारा 0 आ गया। तो चलिए हम जो 3 फार्मूले आपको अभी अभी लिखाया हूँ, उस फर्स्ट में क्या था कि इफ डी इक्वल टू 0 देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसको हमको सीधा लिख देना है नेचर में। नेचर इसका क्या हुआ, नेचर में लिखेंगे इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसी को हम नेचर कहते हैं, ये लाइन लिख देते हैं। तो नेचर हम तभी लिख पाएंगे जबकि उसका हम डी निकालेंगे और देखेंगे कि डी कैसे आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, या 0 से छोटा आ रहा है। तो एक इस टाइप के भी क्वेश्चन जनरली आते हैं पेपरों में और आपको समझना है। अब आइए, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो क्या आता है इसी के बेस पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं।
वो है ये कि आपको दे देगा पेपर में कि इफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर इक्वल एंड रियल, ठीक है, देन फाइंड के, ऐसे रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक रहते ही रहते हैं कि अगर इसके रूट्स इक्वल और रियल है तो के का वैल्यू फाइंड करो। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको फॉर रियल एंड इक्वल, एंड इक्वल रूट्स। तो इसका फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इक्वल टू, डी हमारा होता है 1 मिनट, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रियल और इक्वल के लिए ये कंडीशन है, ये आना चाहिए, यही हम लिखेंगे, ये फार्मूला हो गया इसका। अब इस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बी के जगह पर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 के इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 8 के। अब इस के से इसका स्क्वायर कट गया तो हो गया आपका के इक्वल टू 8। देखिए कितना आसान है, बस आपको देखना है कि जो क्या कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल है तो ये फार्मूला लगाना है। अब इसको इस तरह से भी पूछ देता है कि ऐसे पूछेगा कि दूसरे टाइप का सवाल जो बता रहा हूं, ये देखिए आप, ये कैसे आता है। ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के आर रियल, केवल रियल। अब देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादातर पेपरों में आते हैं, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल रियल लिख दिया है। अब ये बुक में नहीं है, बुक में रियल एंड इक्वल वाला था जो हमने पहले बताया, लेकिन केवल रियल के लिए नहीं है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि रियल के कंडीशन में हमने दोनों फार्मूले में देखे, केस फर्स्ट में और केस सेकेंड में, कि अगर d इक्वल टू 0 आता है तो भी रियल होता है, एंड d ग्रेटर देन 0 आता है तो भी रियल होता है, दोनों ही केस में रियल है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स में लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये साइन लगाना होता है। अगर आप इक्वल लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, टीचर काट देंगे आपको, कोई नंबर नहीं देंगे, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको ये समझना है कि केवल रियल लिखा है तो इसमें आपको ये साइन लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, b हमारा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये साइन एकदम कंटिन्यू रखना है आपको। अब ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के। अब ये 4 के को हम इधर ला रहे हैं, तो इधर लाएंगे तो ये सिंबल भी जो देख रहे हैं ये घूम जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे 4 के ऐसे 16। अब ये के लेस देन इक्वल टू 16/4, मतलब के लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ गया, के लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें यही दो टाइप के होते हैं सवाल, जो भी रहेगा। अब ये सवाल का ये सम्स आपको डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे सम्स हैं, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, कई सवाल हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर रियल लिखा हुआ है तो ये साइन कंटिन्यू आपको लेके चलना है। अगर रियल एंड इक्वल लिखा होगा तो हम वो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये किस तरह से होता है? तो हमने आज आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कैसे करते हैं,
किस तरह से कौन सा फार्मूला क्वाड्रेटिक होता है, इसके 3 केसेज हैं कि कंडीशंस हैं, वो क्या है वो बता दिया है। और उसके बेस पर ये के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके 2 कंडीशंस हैं, एक रियल एंड इक्वल एंड दूसरा केवल रियल होता है। तो रियल एंड इक्वल तो बुक में भी है, आपको 4.4 में 1-2 क्वेश्चन है उसमें, लेकिन ये केवल रियल वाले नहीं है, इसीलिए मैंने ये करा दिया है कि दोनों में से कोई भी होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसके रियल एंड इक्वल और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसी के और बाहर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज तो नहीं, मैं दूसरे वीडियो में वो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बेस पर वो कराने का कोशिश करूंगा, जो आपको आप लोगों के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा पेपरों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज हम कैसे करेंगे और उसके बेस पर के का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। और प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे सम्स हैं, आप थोड़ा सा करोगे तभी जाके आप उसमें सही से कर पाओगे और सीख पाओगे। ये तो हमने तरीका बता दिया कि मेथड कैसे यूज होता है और इस कितने तरह के ये सम्स होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा और अच्छा लगेगा। आप 1 बार 2 बार दोबारा इसको रिपीट करके भी देखना, नहीं समझ में आए रुक के, अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियरिफाई करने का कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।